ओम नमो नारायण। मित्रों, हम गोस्वामी सूरजनंद भारती महाराज आज के सत्संग में गोस्वामी हरिहर सेवा आश्रम से हम आज चर्चा करेंगे लिंग स्वरूप तथा शिव तत्व का अभेद दर्शन किस प्रकार किया जाता है। लिंग महापुराण में आता है मित्रों, लिंग स्वरूप शिव तत्व का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव ही लिंग के मूल कारक है तथा स्वयं लिंग स्वरूप भी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के रहित अगुण अलिंग निर्गुण तत्वों को ही शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से युक्त है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा का शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। महत्वता आदि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंग की उत्पत्ति करते हैं। इस सृष्टि में करोड़ों अंडों ब्रह्मांडों की स्थिति के विषय में कहा गया है, अर्थात प्रकृति ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु और शिव का सृजन करती है। इन सृष्टि को रचना पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर है। वे ही महेश्वर क्रमपूर्वक तीन रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं, पालन की स्थिति में सत्वगुण से स्थित रहते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण से आविक्त रहते हैं। वे ही भगवान शिव प्राणियों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारता है। इस विषय में लिंग महापुराण में आता है, सर्गस्य प्रति सर्गस्यं स्थिरेऽहं कर्ता महेश्वरः सर्गे च रजतायुक्तं सत्त्वतहं प्रतिपालने प्रतिसर्गे तमोन्द्रिक्तं स एवं त्रिविधक्रमात् आदिकर्ता च भूतानां सहर्ता परिपालयत्। सूत जी आगे कहते हुए, ब्रह्मा की प्राकृत सृष्टि को जो समय है वही उसका दिन है तथा उतनी ही परिणाम की उसकी रात्रि है। वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात्रि में प्रलय करते हैं। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा की दिन में बनता है और जितना चलता है उसमें सारों युग सभी युग आते हैं और रात्रि में प्रलय हो जाता है ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा का दिन और रात उत्पत्ति प्रलयात्मक रूप है। मनुष्यों के दिन रात के समय सूर्योदय सूर्यास्त वाला नहीं है। ब्रह्मा का एक दिन एक ही कल्प का कहा गया है तथा उसी प्रकार उसकी रात भी एक कल्प के मानक के तुल्य कही गई है। मनुष्य का एक पक्ष कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात के समान होता है। मनुष्यों के 30 महीने का समय पितरों के एक मास के बराबर होता है। मनुष्यों के 360 महीनों का समय पितरों का एक संवत्सर वर्ष माना जाता है। सूर्य की उत्तर की ओर संक्रमण उत्तरायण सूर्य का मकर राशि में मिथुन राशि तक ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण दक्षिणायन कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवताओं की रात्रि होती है। विशेषतः ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्यों के 30 वर्ष का काल देवताओं के एक महीने के बराबर होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का महाकाल देवताओं के एक वर्ष के समय के तुल्य होता है।
मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देवताओं के ही काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित की गई है। अब मानुषी वर्ष के प्रमाण से इसका काल बताया जाता है। सतयुग मानुषी वर्षों से 14,40,000 वर्ष का है। त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्ष का है। द्वापर युग का 7,20,000 वर्ष का तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्ष का कहा गया है। इस प्रकार संध्या संश को छोड़कर चारों युगों का काल 36 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्या शंख का काल 3,60,000 वर्ष होता है। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाने पर प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये दो ही रह जाते हैं, यानी निर्गुण परमात्मा शेष रहते हैं। गुणों की ही विषमताओं को सृष्टि तथा गुणों के ही साजुत प्रलय होते हैं और उन दोनों के हेतु में वे ही परमेश्वर है। उन देवादिदेव ने अपनी लीला से इन प्रकार की असंख्य सृष्टि की है। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, परंतु वे महेश्वर मात्र एक है। ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध है। उन ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो भी सृजित होता है वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भुव स्वः मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनमें से ऊपर के लोकों का नाश नहीं होता है। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में विनष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशि में शयन करते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया है। प्रलयकालीन रात में बीतने पर ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने वराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी का निकाल कर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी नद तथा समुद्रों उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भू आदि चारों लोकों की रचना कर दी, तब उन सृष्टिकर्ताओं ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की, लिंग पुराण क्या कहता है। तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अबुद्धिपूर्वक अर्थात असम्यक विचार के बिना सृष्टि प्रारंभ कर दी, जिनमें वह स्वयंभू द्वारा तम मतलब अज्ञान मोह महामोह तास्मिन यानी भोग इच्छा क्रोध तथा अंधमाश्रित नाम वाली ये 5 प्रकार की पंचपर्वा विद्याएं उत्पन्न की। तदंतर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उन ब्रह्मा जी का चित्त त्रिगुणात्मक सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त हो गया। ब्रह्मा जी द्वारा 9 सृष्टि की रचना की गई, जिनमें प्रारंभ में 3 सृष्टि प्राकृत है और 5 सृष्टि वैकृत तथा 9वां कौमार प्राकृत सृष्टि है एवं वैकृत दोनों है। पहला सृष्टि महत्वपूर्ण आदि का है, दूसरा भौतिक सृष्टि है जो भूत तन्मात्राओं का है, तीसरा सृष्टि इंद्रिय है, चौथी मुख्य सृष्टि वृक्ष आदि की कहा गई है। अतएव योनि वाले पशु पक्षियों की सृष्टि 5वीं सृष्टि कही गई है तथा 6ठी देवताओं की सृष्टि देव स्वर्ग कहा गया है। 7वीं सृष्टि मनुष्यों की, 8वीं अनुग्रह स्वर्ग सृष्टि कहा गई है और 4थी कुमार सृष्टि कहा जाती है। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा ने सनातन एवं सनत कुमार मुनियों की उत्पत्ति की। इसके बाद
ब्रह्मा जी ने योग विद्या से सप्त महर्षियों की उत्पत्ति की। उसके बाद में लिंग पुराण में उनके भार्याओं का भी वर्णन आता है, कुल प्रजाति का भी वर्णन आता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने शिव जी को अर्धनारीश्वर रूप में देखकर कहा कि आप स्त्री पुरुष विभाग कर लीजिए। तब शिव जी ने देह से सती जी को अलग कर लिया। उन्हीं सती जी के अंश से तीनों लोकों में सभी स्त्रियों की उत्पत्ति हुई तथा 11 प्रकार के रुद्र भी उन शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण स्त्री जातियों में रूप में सती जी तथा पुरुष जातीय रूप में नीललोहित शिव जी अधिष्ठित है। इस प्रकार लिंग पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आता है। मित्रों, हम आगे के सत्संग में शिव पुराण में किस प्रकार सूत जी मार्गदर्शन करते हैं इस पर सत्संग करेंगे। आज के सत्संग में यही विश्राम लेते हैं। ओम नमो नारायण।